सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट योर 6 मंथ स्टडी रूटीन फॉर योर दिसंबर अटेम्प्ट। नाउ गाइस, आपके सीएस दिसंबर अटेम्प्ट के लिए 6 महीने बच गए हैं। उसको कैसे प्लान आउट करना है, क्या स्टडी रूटीन, क्या स्टडी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ दो कैटेगरी के बच्चे होंगे हमारे पास। एक ऐसे कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने जून में अटेम्प्ट दिया है एंड मल्टीपल अटेम्प्ट टाइप के बच्चे हैं, और एक वो बच्चे जो पहली बार अटेम्प्ट देंगे दिसंबर में। दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से सुनना। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ सबसे पहले इंपॉर्टेंट नॉन निगोशिएबल चीजें जो मैं चाहती हूँ कि आप नोट डाउन कर लो कोई बुक में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, या फिर आप सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो, इसको एक्चुअल में अप्लाई करो, तब जाके चीजें वर्कआउट करेगी। ठीक है, नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो आपका पोर्शन है, इफ कुछ पेंडिंग है तो कब तक खत्म हो जाना चाहिए। दोनों ग्रुप जो दे रहे हैं वो बच्चे टारगेट करो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर खत्म हो जाए। जो एक ही ग्रुप दे रहा है वो टारगेट करो एंड ऑफ अक्टूबर खत्म हो जाए। क्यों? अब सेकंड पार्ट में आपको बताती हूँ। इसलिए क्योंकि आपको मॉक पेपर्स देने हैं नवंबर के मंथ में। 20 नवंबर से आपको मॉक पेपर्स देना है, सेम एग्जैक्ट डेट जो आपका दिसंबर में होता है। 20 दिसंबर से आपके एग्जाम्स होते हैं, 2 से 5 होता है दोपहर को, वैसे ही सेम आपको नवंबर में 1 महीने पहले मॉक पेपर्स देने हैं। नॉन निगोशिएबल है ये। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको मिनिमम 3 रिविजन करने होंगे। ये 3 जो मैंने बताया, पोर्शन कंप्लीशन, आपका मॉक पेपर्स एंड आपका 3 रिविजन, ये आप कहीं पे लिख लो जो आपको डेली दिखे। ये अपना मेन फंडा है, जिस अकॉर्डिंग हम अभी आगे अपना स्टडी रूटीन, स्टडी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अब जो बच्चे पहली बार ले रहे हैं, फिर जिनको कोई क्लासेस चाहिए, वो कहाँ से देखें। तो नंबर वन, आपके पास डेफिनेटली यूट्यूब का ऑप्शन आ जाता है कि आप यूट्यूब में एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी सारे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल होते हैं। दूसरा, आप कोई क्लासेस खरीद सकते हो, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको पीडब्ल्यू रिकमेंड करूंगी। पीडब्ल्यू के जो सीएस वाला के बैचेस है, नंबर वन, दे आर वेरी वेरी रीजनेबल बैचेस। आप खुद उनके प्राइस देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो काफी ज्यादा रीजनेबल है। नंबर टू, ये सिर्फ रीजनेबल ही नहीं, क्वालिटेटिव भी है। इनके यहाँ से AIR 4, 6, 11, 16 कितने सारे ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हुए हैं। दैट मीन्स ये लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। एंड नंबर थ्री, इनके काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैचेस है। ठीक है, CSET के लिए भी, एग्जीक्यूटिव के लिए भी। अगर आप दिसंबर में एग्जीक्यूटिव टारगेट कर रहे हो तो इनके यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस, DPT, चैप्टर वाइज नोट्स और आपके PYQs, ये सारी चीजें आपको सॉल्व करवाई जाती है। प्रो बैचेस की तरफ आप जाते हो, आपको पूरा खजाना मिल जाता है। आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाते हैं, हार्ड कॉपीज मिल जाती है, आपको PYQ, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, एंड अपकमिंग बैचेस का भी एक्सेस मिल जाता है। सो NP200 कूपन कोड यूज करना एंड आपको 200 रुपए और ऑफ भी मिल जाएंगे। सारे लिंक्स जो कि पीडब्ल्यू के डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, चेकआउट कर लेना। अब वो बच्चे जो कंफ्यूज है कि हम क्लासेस ले ना ले, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कि देखो, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्पेशली प्रैक्टिकल CFM या टैक्स, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। तब जाके आप उनके लेक्चर्स देखना। थियरी सब्जेक्ट्स के लिए कोशिश करो कि खुद से ही कर पाओ। जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे, उनसे मैं कह रही हूँ कि खुद से ही कर लोगे उतना अच्छा। यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वहां से आप करके पढ़ सकते हो। अब हम आ जाते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। देखो, आपका भी दिन कैसे दिखेगा ना, सबसे पहले तो 6 से 8 घंटे आपके डेली लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपका पूरा दिन लेक्चर में जाएगा। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप लेक्चर के पहले भी रिवाइज करोगे, लेक्चर के बाद भी रिवाइज करोगे। लेक्चर के पहले क्या रिवाइज करना है? जो लास्ट टाइम आपको लेक्चर में पढ़ाया था, जो या फिर आज आप पढ़ने वाले हो, अगर आपको आइडिया है तो वो चीजें बस आपको एक बार ओवरव्यू देखनी है, ताकि आप लेक्चर में ब्लैंक ना जाओ। दूसरा, लेक्चर के बाद आप क्या रिवाइज करोगे? वो चीजें जो आपने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ ली है, वो आप रिवाइज करोगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रिवीजन करना है डेली बेसिस पे। इसी से हमारा 3 बार रिवीजन कवर होगा। देखो, सबसे पहले तो आप अभी करोगे रिवाइज लेक्चर्स के साथ ही साथ। सेकंड, जो आपका सेल्फ स्टडी का पीरियड है अक्टूबर नवंबर का, तब करोगे मॉक पेपर्स देने के लिए। थर्ड, मॉक पेपर के बाद भी तो आपके पास टाइम बचेगा, तब रिवाइज करोगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन आपका अभी वाला होता है, जो आप लेक्चर के टाइम पे करोगे। बच्चे यही गलती करते कि हाँ, 6 घंटा लेक्चर देख लिया, थक गए, अब हमसे रिवाइज नहीं हो रहा। मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस से बता रही हूँ गाइस कि बच्चे फेल ही इसलिए होते हैं। नंबर वन, वो लोग रिवाइज नहीं करते। नंबर टू, वो लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। नंबर थ्री, वो लोग मॉक पेपर्स नहीं देते। नंबर फोर, वो लोग PYQ सॉल्व नहीं करते। यही कुछ बेसिक कॉमन सी गलतियां हैं जो हर अटेम्प्ट में बच्चों से सुनती हूँ। ये सारी गलती मत करो। डे वन से स्टार्ट करो, लिखना भी, रिवीजन भी, एंड कंसिस्टेंट रहो, बैकलॉग्स क्रिएट मत करो। तो ये तो आपका हो गया कि आप लेक्चर के पहले रिवाइज करोगे, लेक्चर के बाद। अब वीकेंड बेसिस पे, लाइक हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 दिन ऐसा रखना कि आप PYQ भी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, भले आपका पोर्शन खत्म हुआ है नहीं हुआ है, PYQ में ना गाइडलाइन आंसर्स भी होते हैं, आंसर भी सामने दिया होता है। एक्सेप्ट फॉर प्रैक्टिकल, थियरी का ओरली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्यों करना है? ताकि आपको माइंडसेट समझे कि ऐसे ऐसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और आपको किस हिसाब से पढ़ना है, एक डायरेक्शन मिलेगी आपको। वो करना है। एंड
हफ्ते में एक दिन ऐसा टारगेट रखो कि आप टेस्ट दे रहे हो ना। टेस्ट के लिए आपके पास रैंकर्स वेव तो है ही, रैंकर्स वेव में 50% ऑफ चल रहा है, स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करना है और आपको दिसंबर तक की वैलिडिटी मिल जाएगी। सारे पेपर्स चैप्टर वाइज मॉक पेपर्स, हम इतने सारे वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, राइटिंग का पूरा जो भी ठेका है ना हम रैंकर्स हमने लेकर रखा है। बिंदास आ जाओ, आपको राइटिंग में हम प्रो बना लेंगे गाइस। आप खुद बच्चों के रिव्यूज देखो, वो लोग मल्टीपल अटेम्प्ट, लाइक इतने अटेम्प्ट अटके हुए थे, रैंकर्स के टेस्ट दिए और वो लोग क्लियर हो गए। तो यहाँ पे राइटिंग का गेम है गाइस, जो मैं चाहती हूँ आप डे 1 से करो। तो हफ्ते में एक टेस्ट आपको कोशिश करना है कि आप दो, एंड डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, एंड वीकेंड बेसिस पे लाइक 2-3 दिन आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ये रूटीन अब आपका कब तक रहेगा? अक्टूबर तक चलता रहेगा कंसिस्टेंट। मुझे पता है बोरिंग लगेगा, किसी दिन मन नहीं करेगा, बट इसी सबसे तो हमें लड़ना है। हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हमारा दुश्मन खुद का लेजीनेस है कि हम इतने थक जाते हैं, हम इतने लेजी फील करते हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, जिसके चलते हम फेल होते हैं, किसी और की वजह से नहीं। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि अक्टूबर तक आपको क्या करना है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो हमारे प्रैक्टिकल और थियरी सब्जेक्ट्स का उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सीएफएम और टैक्स, उसमें आपको सोलली ना आपके प्रोफेसर पे रिलाई करना पड़ेगा। तो आप प्रोफेसर अच्छा ढूंढो, प्रोफेसर पे रिलाई करना है, प्रोफेसर के नोट्स के जो सम्स है वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। सीएफएम और टैक्स के लिए मॉड्यूल के सम, आपके क्लासेस के नोट्स के सम और पीवाईक्यू के सम, ये तीनों सम्स को टारगेट करना है। रही बात थियरी में, स्पेशली सी लॉ, जेआईजीएल एंड आपका सीएमएसएल, ये 3 सब्जेक्ट्स जो है वो प्रॉपर केस बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक केस स्टडीज आती है। तो इसको सिर्फ इसका प्रोविजन याद नहीं करना है, इसके केस स्टडी सॉल्व करने हैं, अलग अलग जगह से केस स्टडीज ढूंढ के पढ़ना है। एंड रही बात एसबीआई ईसीआईपीएल के एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ, वो थियरी सब्जेक्ट्स है, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उसके नोट्स बनाओ, याद करो वो सारी चीजें जो लिखी हुई है। वो थोड़ा बहुत रट्टा बेस्ड सब्जेक्ट है कि आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, उसमें केस स्टडी इतनी नहीं आती है, तो वो वैसे सब्जेक्ट्स आप अप्रोच करना है। सो आई थिंक गाइस मैंने आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बस इस वीडियो को सुनना मत, एग्जीक्यूट भी करना। श्योर शॉट आप पास हो जाओगे। एंड मेरे साथ बने रहो, मैं हर महीने स्टडी रूटीन डालने वाली हूँ दिसंबर के लिए। मेक श्योर करना सब्सक्राइब कर रखा है ताकि आप वीडियो मिस ना कर पाओ। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।